Hi guys, I'm Sabagani, your English faculty at Ollywood. So in this session, we are going to discuss do's and don'ts of interview. As you know, कि IDBI बैंक का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है. Date has come, that has been announced. So most of you are going to take this interview. So इंटरव्यू में किन किन चीजों को माइंड में रखना है, what are the do's and don'ts, and they are very very important because they are something that you need to practice. अब अभी मैं जब डिस्कस करूंगी तो आपको पता चलेगा कि this is something that cannot be developed in a night. Overnight आप इन चीजों को डेवलप नहीं कर सकते हैं. Okay, so let's start this session. बट बिफोर स्टार्टिंग, दोस्त वर न्यू, जो लोग अभी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, क्विकली सब्सक्राइब टू अवर वाईटी चैनल. एक बार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन विद मैक्सिमम. सो दैट जिनका देखिए, these do's and don'ts, they are not only for IDBI एग्जामिनेशन. ये जितने भी आपके एग्जामिनेशन होंगे जहां पर भी आपका इंटरव्यू होता है, these do's and don'ts are equally relevant and important for all such examinations. सारे इंटरव्यू के लिए यही चीजें काम देने वाली है. ओके, so, and even we have batches for this personalized interview batch also we have, जहां पर आपके एक्स एसबीआई और आईबीपीएस पैनल के मेंबर के साथ आपका मॉक होगा. ओके, 1-to-1 मॉक होगा आपका. ऑफ कोर्स इंटरव्यू आप ये मॉक ले सकते हैं विद टॉप पैनल मेंबर्स, टॉप फैकल्टी, बिकॉज दोज हु हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम, देयर आर मेनी हु कुडंट क्वालिफाई. अगर आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो एज पर मी यू शुड नॉट टेक एनी चांस इन इंटरव्यू. ओके, so if you wish, you can definitely go for this, and you can use my code SABA to get additional discount. आपको 5% extra discount मिल जाएगा if you use my code SABA. Please go for this batch. So this is the code that you can use to purchase this interview batch also. ये कोड आपको एडिशनल डिस्काउंट देगा, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू कि आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा. और कुछ भी अगर आप ऑलीबोर्ड पे परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन यूज माय कोड SABA. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं और क्या कॉमन मिस्टेक्स इंटरव्यूअर सॉरी स्टूडेंट दे डू, कैंडिडेट दे डू ड्यूरिंग इंटरव्यू. So first we will talk about do's. So the first is this, the most important of all, that reach the venue before the reporting time. कि आप मतलब जो एकदम डेडलाइन पे वेन्यू पे मत पहुंचिए, पहले पहुंचिए, बिकॉज अगर आप पहले पहुंच जाएंगे तो यू विल बी काम, रिलैक्स्ड, एवरीथिंग. ट्रैफिक, ऑल दीज थिंग्स का आपको कोई टेंशन नहीं होगा, बिकॉज जितने ही काम एंड रिलैक्स्ड वे में आप इंटरव्यू में जाएंगे, उतना ही आपका इंटरव्यू अच्छा होगा. Okay, because you will be able to concentrate on the questions, you will be able to concentrate on other things. बट अगर आपने मतलब यू आर लेट, सपोज आप लेट हो गए इंटरव्यू के लिए, तो आप यू विल बी इन अ रश, यू विल फॉरगेट ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज यहाँ पर नॉलेज टेस्ट नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. तो यू विल लुक लाइक कि आप पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज दिखेंगे. टाइम पे पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप रात में पहले सोइए, बिकॉज अगर रात में पहले सोएंगे तभी आप सुबह उठ करके टाइम पर पहुंच सकते हैं, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डोंट लीव एम्प्टी स्टमक, मतलब एकदम सीधे, मतलब डोंट लीव फॉर इंटरव्यू वेन्यू एंड ऑल एम्प्टी स्टमक, कि एकदम खाली पेट मत चले जाइए, बिकॉज ये सारी चीजें भी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाली हैं. नीदर आई एम आस्किंग यू टू हैव लाइक complete food and all hearty meal. I'm not asking you to have hearty meal, लेकिन at least light meal breakfast you can definitely have, because you will feel energetic. Okay? देन गो वेल ड्रेस्ड. नेक्स्ट कम्स, देखिए अपीयरेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है इंटरव्यू के लिए. नाउ अपीयरेंस डजंट मीन कि यू आर गोइंग फॉर एनी पार्टी तो आपको बहुत सारा मेकअप वगैरह का रखना है. यू शुड लुक वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड. ओके, कि बियर्ड वगैरह नहीं होनी चाहिए, आपके हेयर प्रॉपरली कोम्ड होने चाहिए. वो भी हल्के से ऑयलिंग वगैरह लगा के, ऐसा नहीं कि वॉट एवर हेयर कट यू हैव, मतलब जो स्पाइक्स वगैरह होते हैं, उन सारी चीजों को अवॉइड करिएगा. द मोर डिसेंट यू लुक, द मोर आर द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन. ओके, जैसे बॉयज के लिए जनरली सजेस्ट किया जाता है कि यू कैन वेयर एनी लाइट कलर शर्ट, फॉर्मल पैंट. ओके, जीन्स वगैरह आप नहीं पहन सकते, आपको पता होगा. एनी फॉर्मल पैंट यू कैन वेयर. आप व्हाइट शर्ट के साथ पहन लीजिए डार्क पैंट, स्काई ब्लू के साथ आप डार्क पैंट पहन लीजिए. तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन हैव. ओके, हेयर शुड बी प्रॉपरली कोम्ड. अवॉइड करिएगा कि जो भी आपके फैंसी हेयर कट आजकल होते हैं, अवॉइड दोज थिंग्स. एंड द सेम इज फॉर गर्ल्स ऑल्सो. They can also wear formal suit. अगर आप चाहें तो फॉर्मल सूट पहन सकते हैं, that looks very smart. But if you carry सूट और साड़ी, अगर आप ये सारी चीजें ट्रिप कर रहे हैं, तो
keep this thing in mind that your dupattas, your pallus, everything are properly pinned up. सारी चीजें बहुत अच्छे से pinned up है. Okay? तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा. डोंट वेयर एनी अननेसेसरी ज्वेलरी. छोटी सी इयरिंग स्लाइट चीजें चलती हैं, जितना नेसेसरी है उतनी चीजें चलती हैं. इफ यू आर मैरिड यू कैन वेयर योर नॉर्मल ट्रेडिशन, वो सारी चीजों के लिए कोई मना नहीं किया है. बट अननेसेसरी मेकअप, very glossy lip shades and all, they won't work. Okay, lip shade you can wear, but yes, very light lip shade. Okay, and it should not be glossy at all. ऑल दीज थिंग्स आई नो कि आपको पता है कि आप फॉर्मल प्लेस पे जा रहे हैं तो क्या लुक आपका होना चाहिए. यू नो, इनफैक्ट शूज एंड सैंडल्स, टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो गाइस, कि वो आवाज करने वाले शूज एंड सैंडल्स नहीं होने चाहिए कि आप चल रहे तो वहां से आवाज आ रही है. ओके, सो कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नोटिस की जाती है. देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फोन, द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन. सपोज इट इज बेटर दैट डोंट कैरी फोन देयर, आप फोन कैरी मत करिए इनसाइड दैट हॉल. बट अगर आपके पास कोई है नहीं जिसको आप फोन दे सकते हैं या कुछ ऐसी इमरजेंसी है, तो डोंट फॉरगेट टू कीप द फोन ऑन साइलेंट मोड. बिकॉज आपको पता है कि आपसे ज्यादा बिजी आपका फोन होता है एवरी टाइम समवन कॉल्स यू. तो अगर वो साइलेंट मोड पे नहीं, आपके नोटिफिकेशन आ रहे, कॉल नहीं भी आया, बार बार नोटिफिकेशन आ रहे, ये सारी चीजें आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड इंप्रेशन. वो बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं है. कीप फोन ऑन साइलेंट मोड, फोन को बिल्कुल साइलेंट मोड पे रख के तब इंटरव्यू उसमें जाइए. वो घर से ही साइलेंट करके लेके जाइए. कोई 2-4 कॉल अगर आप उस दिन नहीं अटेंड करेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक अ बिग डील. बट यस, अगर आपने इंटरव्यू में गलती से भी फोन अगर ये आपका नोटिफिकेशन आ गया तो दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर्स फॉर यू. देन सी, वंस यू एंटर, पहले एंट्री के मैं बात बता दूं कि जब भी आप एंटर करते हैं तो क्विकली वहां पर डोर जो है तो जनरली वो बंद होता है. तो थोड़ा सा नॉक करके स्लाइटली पुश द डोर एंड यू कैन आस्क, पुश पुल जो भी होगा, यू कैन रीड दैट. यू कैन टेक परमिशन फ्रॉम द डोर इटसेल्फ, मे आई कम इन. परमिशन लीजिए डोर से ही. ओके, ऐसा नहीं कि आधा अंदर जा करके तब आप पूछे मे आई कम इन, बिकॉज एट दैट मोमेंट यू आर ऑलरेडी इनसाइड दैट रूम. ओके, एंड while सिटिंग, while स्टैंडिंग, बी मेंटेन एन अपराइट पोस्चर, कि आपका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं तो बिल्कुल ऐसे करके बैठ गए या बिल्कुल ऐसे करके बैठ गए. दैट साउंड्स, देखिए आपकी पर्सनालिटी, द वे ऑफ सिटिंग, द वे ऑफ वॉकिंग, द वे ऑफ स्टैंडिंग, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. एवरीथिंग डिपिक्ट्स योर कैरेक्टर. आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर वो डिपिक्ट करता है. ओके, सो मेंटेन एन अपराइट पोस्चर, कि बहुत अच्छे से बैठिए. दैट शोज दैट यू आर ईगर टू लिसन टू देम, that shows that you are confident also. No nervousness, nothing should be shown from your posture and other things. इन सारी चीजों से कुछ भी झलक, मतलब कुछ भी नहीं आना चाहिए, दिखना चाहिए. द नेक्स्ट, ग्रीट एवरी मेंबर. जैसे आप इंटर करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज ग्रीटिंग. देखिए अगर ये आपकी हॉबी में नहीं है तो इसको अभी से प्रैक्टिस करिए. If you are not in a hobby of greeting others, so please start this. Good morning, good evening, whatever is the time, and greeting सबके साथ होनी चाहिए. Only एक पर्सन से नहीं कि जिसने आपको परमिशन दिया उसी को आप ग्रीट करेंगे. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर्स, गुड मॉर्निंग मैम. अगर एक फीमेल पर्सन है, कोई सीनियर पर्सन है तो पहले उनको करिए गुड मॉर्निंग सर और मैम, whoever she is, then गुड मॉर्निंग एवरीवन. या फिर अगर आप इन सारी कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन. एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन सबको देख करके करना है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ओके, विथ स्लाइट स्माइल, विथ अ स्लाइट स्माइल ऑन योर फेस. एकदम गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. देन नेक्स्ट इज योर मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट. देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू शो दैट यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट. तो कैसे अपने आप को शो कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है. तो दिस इज समथिंग दैट इज आई कॉन्टैक्ट विल टेल. एंड आई कॉन्टैक्ट शुड नॉट बी विद दैट इंटरव्यूअर हु इज आस्किंग द क्वेश्चन. सिर्फ उसी पर्सन से आपको आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन करना है. उससे आई कॉन्टैक्ट तब मेंटेन करना है जब तक वो क्वेश्चन बोल रहा है. जैसे सपोज आई एम आस्किंग क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट मेरे ऊपर देख सकते हैं. बट व्हेन यू आर आंसरिंग यू शुड फोकस ऑन एवरी पर्सन. हर किसी को देख करके आपको आई कॉन्टैक्ट करना है. ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन से वन टू वन आपका कन्वर्सेशन नहीं लगना चाहिए. और ये सारी चीजें या तो आप मिरर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करिए, और द बेटर थिंग इज यू कैन टेक अ मॉक. बिकॉज रिस्क लेने से अच्छा रिटर्न मुश्किल से क्वालिफाई होता है. तो इंटरव्यू में आई विल सजेस्ट कि कोई चांस नहीं लीजिए. क्लियर? सो आई कॉन्टैक्ट सबके साथ होना चाहिए. चेयरफुल, हल्की सी स्माइल होनी चाहिए फेस पे. सो ऑल दीज थिंग्स विल शो योर कॉन्फिडेंस. ये सारी चीज आपके कॉन्फिडेंस शो करेंगे. देन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए बायोडेटा फ्रेम करते टाइम पे कोई भी अननेसेसरी या रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए. whatever thing is mentioned in biodata generally वो वहीं से क्वेश्चन लेते हैं. एंड व्हेन यू आर रिप्लाइंग आल्सो बी ऑनेस्ट.
जो भी चीज़ें हैं, जो भी अगर आपके परसेंटेज कम आए हैं, कुछ भी है, तो एक्सेप्ट दैट। कुछ भी हो, हॉबी से रिलेटेड हो, गैप हो आपके एजुकेशन में, जैसे ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में 2 साल का गैप हो गया हो, या ग्रेजुएशन से आपके अभी तक में जॉब के बीच में आपका गैप हो गया हो, तो व्हाटएवर डिटेल्स आर देयर, बी ऑनेस्ट अबाउट ऑल दोज़ डिटेल्स। हर डिटेल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहिए, ओके? देन गिव आंसर्स इन अ पोलाइट मैनर। आई होप यू ऑल नो कि आप बहुत ज़्यादा र्यूड हो करके या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो करके, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो करके आंसर नहीं दे सकते हैं। इन एवरी सिचुएशन वेदर यू नो द आंसर, वेदर यू डू नॉट नो द आंसर, यू शुड हैव पोलाइटनेस इन योर स्पीच। आपकी स्पीच में पोलाइटनेस होनी चाहिए, ओके? एंड सी, this is also very important point. Generally, it has been observed कि while entering the room, you keep all minor points in detail. सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं. But once the interview is over, you come in your original form. तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं वहीं से कि मतलब एकदम इंटरव्यू खत्म हुआ, यू लेफ्ट द रूम। नो, इंटरव्यू जब खत्म होता है, क्विकली गेट अप, चेयर से उठिए, साइड में खड़े होइए, say thank you to everyone, have a good day, whatever may be the day, timing, you can say all these things, और at least अगर आप have a good day और ये सारी चीजें नहीं बोल सकते, nice day, good day, all these things, so of course at least thank you is a must. Say thank you because ये जितना आपका entry important है, entry पे तो हर कोई wish करता है, but exit के time पे most of the student they forget. So the more you are focusing on entry, the more you have to focus on exit also. Till the time you come out of that room, जब तक आप उस रूम के बाहर नहीं आ जाते, you have to take care of every important thing. सिंगल स्टेप यू हैव टू टेक केयर ऑफ, ओके? स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कर दिया, लास्ट में जाके ब्लंडर कर दिया, तो ऑफ कोर्स दैट वोंट गिव यू। देखिए, इंटरव्यू इज नॉट अ चेक ऑफ योर नॉलेज, इंटरव्यू इज अ चेक ऑफ योर पर्सनालिटी। तो आपको जरूरी नहीं कि जितने क्वेश्चन पूछे गए आप सारे का आंसर सही दीजिए तो यू विल गेट सेलेक्टेड, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। बिकॉज वहां इट इज चेक कि आप आंसर, क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहे हैं। नॉलेज तो आपके डिस्क्रिप्टिव में, नॉलेज तो आपके मेंस में, प्री में, हर जगह चेक ही हो जाती है। तो यहाँ पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका पर्सनालिटी चेक करना। तो पर्सनालिटी अगर आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है, एटीट्यूड आपका अच्छा है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। इवन दो आपके बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में नॉलेज थोड़ी कम ही होगी, स्टिल यू विल गेट सेलेक्टेड। सो रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नाउ वी विल कम टू डोंट्स। ओपन एंड क्लोज द रूम जेंटली। ये जैसे एंट्री टाइम पर तो इसमें दिक्कत नहीं होती, बट एग्जिट टाइम पे बहुत ज्यादा नोटिस किया गया है कि डोर खोला और छोड़ दिया, बैंग से वो बंद हो गया अपने आप में। तो स्लोली, जितने स्लोली आप डोर ओपन करते हैं, उतने ही स्लोली क्लोज करके भी जाइए। देयर शुड नॉट बी बैंग ऑन द डोर। कोई धाम धूम की आवाज नहीं आनी चाहिए आपके डोर ओपन या क्लोज करने से, ओके? देन नेवर सिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब तक आपसे बोला ना जाए बैठिए नहीं, और ना खुद से पूछे मैं आई सिट सर, बिकॉज समटाइम दे चेक योर पेशेंस आल्सो, कि आपने एंटर किया 2 मिनट तक आप खड़े ही हैं, 2 मिनट तक आप खड़े हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूछ लेंगे मैं आई सिट सर, कैन आई सिट सर, नॉट एट ऑल, यू कांट इवन आस्क। और बिना बोले तो बैठे भी मत। तो दे जनरली वो बोल देते हैं आपको कि हाँ प्लीज सिट डाउन, वो आपको खुद बोल देंगे, दे विल मेक यू वार्म, दे विल मेक यू कंफर्टेबल, ओके? वो आपको फील कराएंगे कंफर्टेबल, ओके? बट स्टिल कभी कभी होता है, कुछ कुछ ऐसे पैनल मेंबर्स होते हैं जो आपका एक एटीट्यूड चेक करना चाहते हैं, पेशेंस चेक करना चाहते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि वो आपसे बैठने के लिए ना बोले, तो कीप स्टैंडिंग, डोंट सिट, बैठिएगा नहीं, ठीक है? डोंट आर्ग्यू विद द इंटरव्यूअर। सपोज कुछ ऐसी पॉलिटिकल डिबेट वगैरह हो गई, कुछ ऐसे पॉलिटिकल टॉपिक आ गए, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, या पर्पसली उन्होंने आप कुछ सही बता रहे हैं और उन्होंने बोला नहीं आप गलत हैं, तो डोंट स्टार्ट आर्ग्यूइंग कि नहीं मैं तो यही पढ़ के आ रहा हूँ, मैं तो आज ही सुपर न्यूज़पेपर में ये पढ़ के आ रहा हूँ, ऑल दीस थिंग्स, ओके? अच्छा, न्यूज़पेपर से स्टार्ट आया, डूज में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड करिएगा, उस दिन का न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ के जाइए। सुबह जल्दी उठिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें करिए, ब्रेकफास्ट करिए, एंड देन लिव फॉर द इंटरव्यू। उस दिन का न्यूज़पेपर, और स्पेशली तब जब आपने हॉबी बताई है न्यूज़पेपर रीडिंग की, क्योंकि उसी दिन के न्यूज़पेपर से चेक कर लेंगे कि आपकी कितनी हॉबी है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके? तो इवन इफ दे आर सेइंग समथिंग रॉन्ग, बी पोलाइट। अगर आपको पता है कि वो गलत है, आप सही हैं, दिस कैन बी अ वे टू चेक योर एटीट्यूड, ओके? दिस कैन बी अ वे टू चेक योर एटीट्यूड। तो यू कैन से सिंपली, सर आई read the same thing, it may be possible I am missing some data or I might have forgotten, I will just check it once.
कह के काम खत्म करिए। ये नहीं कि आप गलत हैं, मैं सही हूँ एंड ऑल दीज़ थिंग्स, नथिंग, डोंट आर्ग्यू और ना ही अपनी गलती मान लीजिए, ठीक है सर आप ही सही कह रहे हैं, मैं ही गलत हूँ। अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, नहीं आप सही हैं, द इंटरव्यूअर इज़ रॉन्ग, तो समझ जाइए कि वो आपको क्रॉस चेक कर रहा है। एट दैट यू कैन से कि यस सर इट मे बी पॉसिबल, आई विल क्रॉस चेक इट वन्स। तो इसका मतलब आपने अपनी हार भी नहीं मानी और आपने उनसे आर्ग्यू भी नहीं किया। आप रेडी हैं कि आप एक बार अपने नॉलेज को एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्लियर? Stick to the question. What does this mean? Stick to the question. Sometimes what happens कि इंटरव्यूअर पूछता कुछ और है, हम बताते कुछ और है. If you do not know the answer, straight say no. Sorry sir, I do not know the answer. Sorry sir, I studied this, I read this long back, but right now I'm unable to recall. कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा. Be straightforward in saying no if you do not know the answer. और अगर किसी का आंसर पता भी है तो गिव द डायरेक्ट आंसर, डोंट स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर। घुमा फिरा के बातें नहीं करिएगा, जो आ रहा है जितना पूछा गया उतना ही बताइएगा, राउंड अबाउट मैनर। ओके, घुमा फिरा के कोई बातें नहीं, जितना क्वेश्चन पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर दीजिए। ओके, डिटेल में डिटेल आंसर दीजिए, क्योंकि डिटेल आंसर में वो खुद ही बीच में आपको इंटरप्ट कर देंगे, बट जितना पूछा गया उतना ही बताएंगे, नेसेसरी अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे आप लोग। डोंट डू एनी अनयूजुअल एक्टिविटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चेयर पे बैठे हैं, बाइटिंग नेल, ये तो बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपकी आदत है तो भी मत करिए, बिकॉज इट शोज योर नर्वसनेस। देन लुकिंग हियर एंड देयर, ऑल दीज थिंग्स नहीं, बिकॉज दिस शोज दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इंटरव्यू। कुछ भी रूम में, कितना भी शानदार रूम हो, कितना भी कॉम्पैक्ट हो, कुछ भी हो, कहीं उधर उधर नहीं देखना है, पूरा फोकस इंटरव्यूअर एंड यू, बस दैट्स इट। नेवर काउंटर क्वेश्चन द इंटरव्यूअर और स्पीक इन बिटवीन। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा, सपोज आपके एकेडमिक्स का क्वेश्चन पूछता है, यू नो द आंसर, तो व्हाट हैपेंस कि इंटरप्ट करके बीच में आप बोलने लग जाते हैं। यू वांट टू प्रूव कि उन्होंने क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं किया, आपको आंसर पता है। ऐसी चीजें नहीं करिएगा। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट और ओवर इंटेलिजेंट। लेट कंप्लीट, इवन इफ यू नो द आंसर, आपको बहुत पता है, वेट फॉर देम टू कंप्लीट, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर स्टार्ट करिए। देखिए, काउंटर क्वेश्चन का केस तो कम ही होता है, बट ये इंटरप्शन का केस बहुत होता है कि अगर आपको आंसर पता है तो बीच में इंटरप्ट करके आप अपना आंसर स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज वेरी 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 रॉन्ग सिम्टम, बहुत गलत चीज है। वेट फॉर देम, लेट देम फिनिश, लेट देम कंप्लीट एंड देन यू कैन स्टार्ट। डोंट मेक अप एनी डिटेल्स इफ यू डू नॉट नो द आंसर एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बायोडेटा में मैंने पहले भी बोला है, कोई भी चीजें ऐसी, जैसे स्पेशली हॉबी, हॉबी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। हॉबी डाल देंगे रीडिंग न्यूज़पेपर, कभी लाइफ में न्यूज़पेपर नहीं उठाया हो। हॉबी डाल देंगे रीडिंग बुक्स, कभी लाइफ में कोई बुक नहीं पढ़ी होगी। तो इंटरव्यूअर एवे ही नहीं बैठा है, सबसे पहले क्वेश्चन वहां से हॉबी से ही उठाता है। तो हॉबी, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के लिए यू विल से कि आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड नॉवेल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ये जरूरी नहीं है। जो भी आपकी हॉबी है, कुकिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है, फिलैटली हो सकती है, एनी हॉबी इट कैन बी। और देखिए, अगर आप लोग सिंगिंग वगैरह करते हैं तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि मेंशन कर दीजिए, बिकॉज अगर इंटरव्यूअर ने आपको गाने के लिए बोल दिया, दैट इज द गुड अपॉर्चुनिटी। आप इंटरव्यूअर का मतलब यू कैन गेन देयर फेवर, यू कैन गेन देयर फेवर, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छा गाना गा दिया, डिसेंट सॉन्ग, ठीक है, नॉट वल्गर सॉन्ग एंड ऑल, तो वो ऑफ कोर्स पहले उनसे चॉइस पूछ लीजिए, सर एनी चॉइस ऑफ योर्स। अगर वो बता देते तो उनके चॉइस का गाना दीजिए, पहले उनके चॉइस पूछ लीजिए। और अगर वो नहीं चॉइस देते हैं, देन सेलेक्ट द डिसेंट सॉन्ग एंड प्लीज सिंग। इससे आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें ज्यादा चेक होती हैं। तो इफ देयर इज एनीवन हु हैज दिस सिंगिंग हॉबी, दे कैन डेफिनेटली मेंशन। ओके, बिकॉज हॉबी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। वॉचिंग क्रिकेट, जो भी आप लिख रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेके जाइए, और कोई भी चीजें गलत मत लिखिए, कोई भी चीजें रॉन्ग मत लिखिए। ओके, नेक्स्ट। सो दैट्स ऑल गाइस, all the important points I've included. Still, if you have any doubt, you can join my Telegram channel, that is Learn English with Sabha. ठीक है, मेरे पास एक और चैनल है, that is Ask Your Doubts with Sabha मैम। So I will definitely get back to you. और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। If you have any such doubts, I will definitely reply. तो ये डाउट सेशन है, आप इसको ज्वाइन करके डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप अभी अपकमिंग बैंक की प्रिपरेशन करें, जैसे आईबीपीएस है, आरआरबी है, बहुत सारी चीजें हैं। एवरी डे वी हैव सेशन, मॉर्निंग सेशन
7 AM एडिटोरियल का सेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग कैंडिडेट्स के लिए। 9 AM का सेशन है हमारा जो अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन को माइंड में रख करके हम लोग करते हैं। तो ज्वाइन दीज 2 सेशंस एंड फॉर अपडेट्स एंड पीडीएफ ऑफ एवरी सेशन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ओके, और इफ यू वांट टू परचेज एनी कोर्स वेदर इट इज इंटरव्यू कोर्स या कोई भी कोर्स अगर आप ऑलीबोर्ड प्लेटफॉर्म पे परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूज दिस कोड SAVA टू सेव योर मनी because you will get additions. So that's all. Thank you.